आप लोग ना, ये कुछ होता नहीं है, मूर्ति से कुछ होता नहीं है, तुम बैठ के अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाते रहते हो, इनसे कुछ होता नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, हमने पूरी अपनी ताकत लगाई, जितने भी डॉक्टर्स हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी उससे रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं हो रहा था। तो मेरे एक टीचर हैं, मेरे टीचर ने कहा कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए। तो मैंने कहा गिरिराज महाराज वो जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था? कह रहे हाँ वही। मैंने कहा वो सचमुच में है? कह रहे सचमुच में मतलब सचमुच में ही है वो तो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये लगता था ये सिर्फ ना किससे कहानियाँ हैं। अच्छा। रियल नहीं हो सकता कि इतना बड़ा पर्वत वो सचमुच में कैसे हो सकता है कि कृष्ण उसको सचमुच में कैसे उठा सकते हैं, कैसे उठा लेंगे? मैंने कहा ये सब सुपरस्टिशियस बातें, ये अंधविश्वास वाली बातें पंडितों ने ना ऐसी फेक कहानियाँ बना दी। तो कह रहे अच्छा तुम अपना साइंस का दिमाग अपने पास रखो और तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो मैंने कहा आपको शायद पता नहीं मेरे सिर में चोट लगी हुई है। तो मेरे स्टिचेस थे मेरे सिर के अंदर, झगड़ा हो गया था मेरा। कह रहा नहीं तुम्हें चलना है। मैं ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे टीचर हैं। तो उनकी बात मुझे ऐसे लगी नहीं अब मुझे जाना ही है। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मेरे जो सिर में स्टिचेस हैं ये आप काट दो। अच्छा। कह रहे पागल हो गए, काट दो। अरे भैया अभी घाव है। मैं कहा नहीं, अब एक ट्रायल करते हैं, अब एक रिसर्च करते हैं। कह रहे क्या? मैंने कहा रिसर्च करेंगे कि अगर भगवान ने ये टाँके रहते हुए, मतलब टाँके कट गए, घाव रहते हुए मेरा घाव भी ठीक कर दिया और जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ वो भी कर दिया, तो मानेंगे कि हाँ भाई भगवान होता है। अच्छा। नहीं तो नहीं मानेंगे। हम मानेंगे सब फेक चल रहा है, सब पंडित लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमारी पूरी टीम गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गई और पूरी परिक्रमा के दौरान मैं एक ही बात मांगता रहा भगवान से। मैं कहा भगवान मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे अपनी वाइफ के लिए, उसके प्रति मेरा दायित्व बनता है। वो चाहती है एक बेबी होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मतलब जेंडर मेरे लिए मैटर नहीं करता। एक संतान हो जाए, नहीं भी है तो आप दो, क्योंकि मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है। चलो मेरे नसीब में नहीं है या कोई मेडिकल की कुछ दिक्कत है, तब भी आप दो। अगर आप, मैं आपको बहुत मानूंगा फिर मैं, और मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब वो बेबी मुझे मिल जाएगा, मैं वो बेबी आपकी सेवा में लगा दूँगा। मैं तो नहीं मानता किसी चीज़ को, लेकिन वो मेरा बेबी जो बचपन से आपकी सेवा करेगा। ये सर मैं दो बातें अच्छा वहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ मैं, और मैं बोल करते हुए मांगा। हाँ परिक्रमा करते हुए मांग रहा हूँ मैं, और मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, तसल्ली से आराम से परिक्रमा करके आया। और ठीक 9 महीने बाद मेरे बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं सारी कैलकुलेशन लगाता रहा कि भाई मैं तो साइंटिफिक तरीके से चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इट मीन्स भगवान तो है, ऐसे नहीं कह सकते आपके भगवान नहीं है। तो जब मेरा बेटा होगा उसके बाद फिर मैं पूरा लग गया, फिर कृष्ण उसके अंदर मैं जाने लगा, वृंदावन जाने लगा, हर महीने जाने लग गया। फिर मैं वृंदावन जाने लगे। फिर हमारे पड़ोस के अंदर ही कृपालू जी महाराज की एक शिष्या थी, विश्वेश्वरी देवी जी, उनका 11 दिन की कथा हो रही थी। अच्छा। मैं उनके साथ जुड़ गया। फिर कृपालू जी महाराज का आगमन होता था तो मैं उनसे भी मिलता था, उनके भी प्रवचन सुनता था। फिर मेरे एक मित्र थे, वो मुझे इस्कॉन में जोड़ दिया उन्होंने। इस्कॉन के 2 साल का एक भगवद गीता का कोर्स था, मैंने वो सीखा भगवद गीता के ऊपर। भगवद गीता पे मैं क्लासेस भी लेता हूँ, श्रीमद् भागवतम के उन्होंने सिखाया हमारे को। फिर एक और हमारे गुरुजी थे गौड़ी मठ के अंदर, गौड़ी मठ में हमारे गुरुजी मिले, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता था। मेरे जो विज्ञान की बुद्धि थी वो यकीन नहीं कर सकती थी। वो आए हुए थे तो मुझे किसी ने कहा कि आप ना उनसे मिलने चले जाओ, वो भारत में 3 ही दिन रहेंगे, वर्ल्ड टूर पे रहते हैं वो, तो इंडिया में 3 दिन रहेंगे, तो आप आज चले जाओ, आए हुए हैं वो। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, जनकपुरी में वो मंदिर है, मैं वहाँ गया गौड़ी मठ, मैं गया, लाइन में लगा हुआ था मैं। तो जब मेरा नंबर आया, उन्होंने एक गुलाब के फूलों की माला पहन रखी थी, बहुत मोटे मोटे गुलाब के फूलों की माला। उन्होंने वो माला उतारी और वो मेरे गले में डाल दी। कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, तो जिस भी मंत्र से उनको लगता है, जिससे भी उसकी कनेक्टिविटी लगती है, चाहे राम जी से, चाहे हनुमान जी से, कृष्ण से, जिससे भी लगता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने जो एक लीनेज होती है, गुरु शिष्य परंपरा होती है, ये नहीं कि कोई भी रास्ते चलता से ले लें, गुरु शिष्य परंपरा की किसी व्यक्ति से वो मंत्र को ले लें
और उस मंत्र की साधना करें। ज़्यादा नहीं भी कर सकते, उसकी पूरा पैटर्न है, वो गुरु समझाएंगे उनको प्रॉपर ढंग में। उस मंत्र की साधना करें, भगवान से उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो विश्व में कुछ भी ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो ना हो पाए, जो असंभव। असंभव शब्द नहीं होता। भगवान ने सब कुछ दे के भेजा, सिर्फ हम ले नहीं पा रहे हैं उसको। जी हाँ जी।